10 सालों तक पालम एयर बेस पर ऐसे ही पड़े रहने के बाद आखिरकार अब भारत उन 3 हेलीकॉप्टर्स को लौटाने का डिसीजन ले चुका है जिन्हें इटली से 3600 करोड़ रुपए की डील के अंतर्गत लिया गया था। आपको बता दें कि ऑगस्टा वेस्टलैंड के 12 हेलीकॉप्टर्स इटली से खरीदे गए थे और 12 में से 3 हेलीकॉप्टर्स भारत को नवंबर 2012 में डिलीवर भी कर दिए गए थे। पर अगस्त 2013 आते आते सीएजी ने इस डील को लेकर कुछ बड़े खबरों के बारे में खुलासा किया था, लेकिन तब तक भारत 106 मिलियन यूरोस की पहली किस्त ऑलरेडी इटली को पे कर चुका था। खैर 10 सालों से ये तीनों हेलीकॉप्टर्स बिना अपनी सर्विस दिए इंडियन एयरफोर्स के बेस पर जंग खा रहे थे, इसलिए अब इनका इस्तेमाल वीवीआईपीज के लिए नहीं किया जा सकता। और अगर इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कार्गो ढोने के लिए भी किया जाता तो भी इन्हें काम चलाऊ बनाने के लिए स्पेयर्स की जरूरत पड़ती और फिर से इसके लिए इटली के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन करना पड़ता। अभी तक ये हेलीकॉप्टर्स इसलिए भी नहीं लौटाए गए थे क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरर को बैंड ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट में डाला हुआ था, पर क्योंकि अब इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट में से हटा दिया गया है इसलिए अब इन हेलीकॉप्टर्स को लीगली लौटाया जा सकता है। कमाल की बात यह है कि भारतीय सरकार द्वारा इंटीग्रिटी क्लॉज को उठाए जाने के बावजूद अभी तक ऑगस्टा वेस्टलैंड ने पहली किस्त के 106 मिलियन डॉलर्स भी नहीं लौटाए हैं। बात की जाए भारत के खुद के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स के बारे में तो एचएएल ऑलरेडी एक इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर पे काम कर रही है जिसकी पहली फ्लाइट 2025 तक एक्सपेक्ट की जा सकती है। 13 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ ये हेलीकॉप्टर्स MI-17 और MI-8 हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और करीबन 2028 तक इसे आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट भी कर लिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि एचएएल इन हेलीकॉप्टर्स के इंजन को सैफरान के साथ जेबी में डेवलप और मैन्युफैक्चर करने के बारे में भी डिस्कशन कर रही है। इसके अलावा डीआरडीओ भी एमका के लिए सैफरान के साथ इंजन के जॉइंट डेवलपमेंट को लेकर काफी करीब है। एचएएल ऑलरेडी सैफरान के शक्ति इंजन का प्रोडक्शन कुछ % इंडिजनाइजेशन के साथ भारत में ही कर रही है और एचएएल के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट मार्केट पे अपनी जगह भी बना चुके हैं। दरअसल भारत पिछले कुछ महीनों से रशियन ओरिजिन इक्विपमेंट्स पे अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम करना शुरू कर चुकी है, जिनमें से कुछ हेलीकॉप्टर कैटेगरीज भी शामिल है। मिलिट्री हार्डवेयर लेने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत इनके मेंटेनेंस को लेकर दूसरे देशों पे निर्भरता की होती है और इसी निर्भरता का फायदा ज्यादा पैसा कमाने के लिए दूसरे देश करते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को लौटाने के बाद शायद जल्द ही इटली 106 मिलियन यूरोस भी भारत को लौटा दे, जिससे इन पैसों को भारत के चल रहे दूसरे डिफेंस प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सके। आने वाले 5 से 6 सालों में ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी भारत के पास मौजूद होगी और शायद उसके बाद ही भारत के स्वदेशी हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स को डेवलप करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सके, जिसके लिए इंडियन आर्म फोर्सेस फिलहाल अमेरिका के चिनूक और रशिया के MI-26 हेलीकॉप्टर्स पर डिपेंडेंट है। सपोर्ट दिखाने के लिए MII कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।